नमस्कार दोस्तों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हैंडबुक ऑफ एंटोमोलॉजी बाय टीवी प्रसाद यूनिट 17। आज हम डिस्कस करेंगे टीवी प्रसाद बुक जो आपकी है टीवी हैंडबुक ऑफ एंटोमोलॉजी बुक है टीवी प्रसाद के द्वारा। यूनिट नंबर 17 लैक इंसेक्ट। आप सभी को पता है कि जो लैक इंसेक्ट होता है वो बेनिफिशियल इंसेक्ट के अंदर आता है, द लैक इंसेक्ट, और इसको हम स्केल इंसेक्ट भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लैक इंसेक्ट जो है आपका, उसको हम स्केल इंसेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका इसका साइंटिफिक नेम होता है लैसिफर लैका। अभी के अभी पढ़ेंगे और अभी के अभी जस्ट याद कर लेंगे सारी चीज़ें। मैं आपको 100% अश्योर करती हूँ कि आप एंड ऑफ द वीडियो तक बहुत सारे पॉइंट्स को सीख चुके होंगे। तो आपका लैक इंसेक्ट, उसको हम सेकेंडली क्या बोलते हैं, स्केल इंसेक्ट। लैक इंसेक्ट को स्केल इंसेक्ट भी बोलते हैं। साइंटिफिक नेम क्या है, लैसिफर लैका। लैसिफर लैका। फैमिली क्या है, लैसीफेरेडी। तीनों आप लिंक कर सकते हो। लैक इंसेक्ट का साइंटिफिक नेम है लैसिफर लैका। और इसके बाद इसकी फैमिली जो है वो लैकीफेरेडी है। लैसीफेरेडी आप प्रोनाउंस अपने हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका ऑर्डर है होमोपिटेरा। जो भी आपका लैक इंसेक्ट है वो क्या करता है, सीक्रेट करता है रेजिनियस बाई प्रोडक्ट। अपनी बॉडी से एक प्रोडक्ट निकालता है जिसका नाम क्या है, सिलेक, ठीक है। तो मोस्टली एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आया है कि जो भी आपका बाई प्रोडक्ट निकलता है वो मार्केटेड किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, तो सिलेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल जो होती है वो फीमेल जो होती है वो अबाउट 300 to 500 एग को ले करती है। यानी कि हो सकता है बाई चांस कहीं पूछ ले जाए कि जो लैक इंसेक्ट होता है वो कितने एग को ले करता है, 3 to 500, ठीक है। इसके बाद द एग हैच विद फ्यू आवर्स इनटू टाइनी क्रिम्सन रेड फर्स्ट इंस्टार निम्फ। यानी कि जो आपके एग हैं वो फ्यू आवर में, कुछ आवर्स में क्या हो जाते हैं, एकदम से हैच आउट हो जाते हैं। और कैसा कलर होता है उन फर्स्ट इंस्टार का, क्रिम्सन रेड। तो इस पॉइंट को भी आप दिमाग में रखिए कि कौन सा कलर होता है, क्रिम्सन रेड। फर्स्ट निम्फ जो भी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम क्रोलर्स बोलते हैं। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन अभी बन गए। जो फीमेल होती है वो 300 to 500 एग को ले करती है। नेक्स्ट क्या है, जो भी आपके एग हैं वो हैच आउट हो जाते हैं कुछ आवर्स में। इसके बाद नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि वो जो कलर कैसा होता है उनका, टाइनी क्रिम्सन रेड कलर जो होता है वो फर्स्ट इंस्टार का होता है। निम्फ कैसे होते हैं, निम्फ जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्राउलर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका द इमरजेंस ऑफ निम्फ इज़ कॉल्ड स्वार्मिंग। यानी कि जो प्रोसेस होती है इमरजेंस ऑफ निम्फ की, तो उसको हम स्वार्मिंग बोलते हैं। द निम्फ क्रॉल टू रीच सॉफ्ट सक्यूलेंट ट्विंग्स एंड स्टार्ट सकिंग द प्लांट सिप। यानी कि जो भी निम्फ निकल रहे हैं, जिसको निम्फ को हमने क्या बोला था, क्रॉलर्स बोला था। जो भी निकलते हैं वो क्या खाते हैं, आपका स्टार्ट कर देते हैं प्लांट सेप को शक करना, स्टार्ट सीक्रेटिंग रेजिनियस सीक्रेशन ओवर द बॉडी। और अपनी बॉडी से क्या स्टार्ट कर देते हैं, सीक्रेट करना, जो भी आपने ऊपर पढ़ा था ना, सिलेक, यानी कि एक जो रेजिनियस बाई प्रोडक्ट निकलता है उसको अपनी बॉडी से सीक्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आपका है जो भी लैक इंसेक्ट होता है, लैक इंसेक्ट होता है सीक्रेट करता है बाय डर्मल ग्लैंड। तो आपका ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि कौन से ग्लैंड से वो लैक इंसेक्ट अपना रेजिनियस बाई प्रोडक्ट निकालता है, तो डर्मल ग्लैंड से। स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट माउथ पार्ट और ब्रीदिंग टू ब्रीदिंग पोर्स एंड एनस। ये जो लाइन है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी। ये मोस्टली क्वेश्चंस में पूछी गई है। क्या पूछा गया है आपका, कि जो भी लैक इंसेक्ट है वो डर्मल ग्लैंड से स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी, यानी कि जो भी आपके पोर्स, जो भी आपका डर्मल ग्लैंड है वो पूरी बॉडी से रेजिनियस बाई प्रोडक्ट निकलता है, एक्सेप्ट कहाँ को छोड़ के, एक्सेप्ट आपका माउथ को छोड़ के, टू ब्रीदिंग पोर्स को छोड़ के और एनस को छोड़ के, यहाँ से क्या निकलता है, आपका रेजिनियस बाई प्रोडक्ट निकलता है। नेक्स्ट क्या है, द मोल्ड थ्राइस सो डैट द थर्ड इंस्टार निम्फ डेवलप इनटू एडल्ट। तो ये जो मॉल्टिंग होती है इसमें वो 3 बार होती है, और थर्ड इंस्टार जो होता है वही क्या करता है, डेवलप करता है एडल्ट में। तो पहला आपका क्या, यहाँ से आपने सीखा डर्मल ग्लैंड के द्वारा लैक सीक्रेट होता है, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका पूरी बॉडी से जो भी रेजिनियस बाई प्रोडक्ट निकलता है, एक्सेप्ट क्या चीज़ छोड़ के, माउथ से तो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। नेक्स्ट आपका एनस से नहीं निकलेगा, वहाँ से एक्सक्रीशन होगा।
ब्रीथिंग पोर्स से वो सांस लेंगे तो वहाँ से नहीं निकलेगा, तो 3 चीज़ों के द्वारा सीक्रेशन नहीं होता है। नेक्स्ट आपका है, ये 3 बार मोल्ड करते हैं, तो थर्ड इंस्टार जो होता है वही एडल्ट में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है, आफ्टर द फर्स्ट मोल्ड बोथ मेल एंड फीमेल nymph लूज देयर लेग्स, एंटीना एंड आइज बिकम डीजनरेट, यानी कि पहली मोल्टिंग के बाद दोनों मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, लूज़ कर देते हैं अपने लेग्स को, एंटीना को, आइज़ को, एंड बिकम डीजनरेट। तो ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था, क्या मेल या फीमेल कौन ऐसा होता है जो आफ्टर मोल्टिंग अपनी आइज़ को और अपने लेग्स को लूज़ कर देता है। तो दोनों आप ऑप्शन में टिक करेंगे। आप ये मत सोचना कि मेल होता है या फीमेल होता है, दोनों जो होते हैं मेल फीमेल बोथ, दोनों आपका जो होते हैं वो दोनों लॉस कर देते हैं अपने बॉडी के पार्ट्स को, जो भी स्पेसिफिक पार्ट है। क्या क्या स्पेसिफिक पार्ट है, लेग्स को, एंटीना को, आइज़ को, और कैसे हो जाते हैं, बिकम डीजनरेट। नेक्स्ट है आपका, द फीमेल स्टे डीजनरेट फ्रॉम फॉर्म एंड कंटिन्यू फीडिंग, यानी कि जो फीमेल होती है वो डीजनरेट तो हो जाती है बट फीडिंग कंटिन्यू करती रहती है, ग्रोइंग इन साइज एंड सीक्रेट रेजिन, यानी कि जो फीमेल होती है वो डीजनरेट है, उसमें सहन शक्ति, वैसे भी फीमेल्स जो होती है उनमें सहन शक्ति ज़्यादा होती है, तो फीमेल जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं बट कंटिन्यू रखते हैं अपनी फीडिंग को, ग्रोइंग साइज़ को ग्रो करना, और सीक्रेट करते हैं रेजिन्स को। द मेल इज स्लिपर लाइक विथ एन ऑपरिकुलम एट द रियर एंड एंड फीमेल आर ग्लोबुलर। तो मेल जो होते हैं इस स्लीपर लाइक होते हैं, एंड ऑपरिकुलम एट द रियर एंड पे वो ऑपरिकुलम होते हैं, एंड फीमेल जो होती है ग्लोबुलर होती है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या द मेल होते हैं वो स्लीपर लाइक होते हैं विद एन ऑपरिकुलम एट द रियर एंड फीमेल जो होती है वो ग्लोबुलर होती है। नेक्स्ट आपका, आफ्टर द फाइनल मोल्ट मेल इमर्ज्ड एज विंग और विंगलेस एडल्ट विच मेट विद द फीमेल एंड दे डाई आफ्टरवर्ड, यानी कि आफ्टर मेटिंग विद फीमेल जो मेल होता है वो डाई कर जाता है, मर जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये टॉपिक आपका इतना हो गया कंप्लीट लाइफ साइकिल का। नेक्स्ट हमने क्या क्या पढ़ा था, याद करो कि 300 से 500 एग्स ब्रूड सेल्स में ले करती है। एग जो है हैच करता है उसका कलर कैसा होता है, क्रिम्सन रेड कलर। निम्फ को हम क्रोलर्स भी बोलते हैं। द इमर्जेंस ऑफ निम्फ इज़ कॉल्ड स्वार्मिंग। स्वार्मिंग क्या होती है प्रोसेस, द इमर्जेंस ऑफ निम्फ इज़ कॉल्ड स्वार्मिंग। निम्फ जो होते हैं वो बाहर निकल आते हैं और स्टार्ट कर देते हैं फीडिंग करना। ठीक है, इसके बाद अपनी बॉडी से रेजिनस बाई प्रोडक्ट निकालते हैं, जिसको हमने पीछे क्या बोला था, स्लैग बोला था। वो पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। उस कौन सा ग्लैंड था, डर्मल ग्लैंड, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसके बाद ये जो सिर्फ कहाँ छोड़ के, माउथ पार्ट को छोड़ के, एनस को छोड़ के और ब्रीथिंग पोर्स को छोड़ के, ये जो लैक इंसेक्ट होता है 3 टाइम मोल्टिंग करता है। थर्ड जो इंस्टार होता है वही क्या करता है, डेवलप होता है इंसेक्ट में। आफ्टर मोल्टिंग, फर्स्ट मोल्टिंग दोनों क्या हो जाते थे, डीजनरेट हो जाते थे, अपने लेग एंटीना को लूज़ कर देते हैं। और बट फीमेल जो होती है वो डीजनरेट करने के बाद भी कंटिन्यू रखती है फीडिंग को, ग्रोइंग स्टेज को सीक्रेट करती है। जैसे मेल जो होते हैं वो स्लिपर लाइक होते हैं, फीमेल जो होती है वो कैसी होती है, आपकी ऑपरिकुलम होती है। वो फीमेल जो होती है वो ग्लोबुलर होती है। आफ्टर द फाइनल मोल्ट मेल इमर्ज्ड एज विंग और विंगलेस, यानी कि फाइनल मोल्टिंग के बाद विंग और विंगलेस एडल्ट निकल सकते हैं जो मेटिंग करते हैं फीमेल्स के साथ और क्या कर जाते हैं, डाई कर जाते हैं आफ्टर मेटिंग। नेक्स्ट है हमारा लेग स्ट्रेन्स कौन कौन से होते हैं हमारे यहाँ, ये पढ़ना है। तो लेग स्ट्रेन की बात करेंगे तो 2 टाइप के लेग स्ट्रेन हमारे इंडिया में ग्रोन होते हैं। पहला है कुसुमी स्ट्रेन, ग्रोन ऑन कुसुम प्लांट। नाम याद रखना, कुसुमी स्ट्रेन ग्रो कौन से ट्री पे कर रहे हैं, कुसुम प्लांट पे। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, कुसुमी स्ट्रेन कौन से प्लांट पे ग्रो करते हैं। तो कुसुमी नाम लिंक करके कर सकते हैं, बट हो सकता है कहीं पे साइंटिफिक नेम पूछा जाए। साइंटिफिक नेम इसका क्या है, स्काइलीसेरा ओलियन। ठीक है, एंड रागिनी स्ट्रेन जो होता है वो ग्रो करता है होस्ट प्लांट पे अदर देन कुसुम, यानी कि रागिनी। 2 टाइप के स्ट्रेन से इंडिया में जो ग्रो करते हैं, कुसुमी स्ट्रेन और रागिनी स्ट्रेन। दोनों लड़कियों के नाम है, आप याद रख सकते हैं, कुसुम और रागिनी। कुसुम और रागिनी है, उनको लाख की चूड़ियाँ पसंद है, यानी कि कुसुम और रागिनी दोनों आपके स्ट्रेन से याद रखना। कुसुमी स्ट्रेन जो होता है वो कुसुम प्लांट पे
ग्रो करता है। और रागिनी स्ट्रेन जो होता है वो ग्रोन ऑन होस्ट प्लांट अदर देन द कुसुम, यानी कि कुसुम को छोड़ के वो अदर जो भी होस्ट प्लांट है उन पे ग्रो करता है। द कॉमन होस्ट प्लांट ऑफ रागिनी का कॉमन होस्ट कौन सा है? बूटिया, जिजीफस एंड सोरिया। ठीक है, तो आपका बूटिया, जिजीफस, सोरिया याद रखना। ये स्ट्रेन्स के ट्री अक्सर पूछे जाते हैं। 2 आपके स्ट्रेन थे इंडिया में, कौन कौन से? कुसुम और रागिनी। कुसमी से याद रखेंगे, कुसुमी जो था वो कुसुम प्लांट पे ही होगा। इसका साइंटिफिक नेम था स्कैलेरिया ओलियन। और रागिनी स्ट्रेन था, वो ग्रो करता था अपने होस्ट प्लांट पे, नाम क्या था? बूटिया, जिजीफस एंड सोरिया। बोथ स्ट्रेन हैव 2 जनरेशन, दोनों जो स्ट्रेन्स होते हैं उनके 2 जनरेशन्स होती हैं। कुसमी जो होता है कुसमी जो होता है वो जेठवी यानी कि जून जुलाई से जनवरी फरवरी, एंड अगानी जनवरी फरवरी टू जून जुलाई। देखो याद करने के लिए हम क्या करेंगे, कुसमी जो है वो 2 जनरेशन, मतलब दोनों स्ट्रेन से वो 2 जनरेशन तक काम करते हैं पर ईयर। तो कुसमी की है जेठवी और अगानी। पहला आपका क्या है? कुसमी, हमने कुसमी पढ़ा था। कुसमी जो होता है वो कुसुम के ट्री पे लगता है। तो कुसमी जो है वो जेठवी और अगानी 2 जनरेशन तक काम करता है। ईच हैव 6 मंथ ड्यूरेशन, यानी कि जेठवी 6 महीने, अगानी 6 महीने। नेक्स्ट है आपका रागनी जो है वो कार्तिकी और बैसाखी। कार्तिकी यानी कि जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर, बैसाखी यानी कि अक्टूबर नवंबर से जून जुलाई, यानी कि 4 मंथ एंड 8 मंथ ड्यूरेशन रिस्पेक्टिवली। तो कार्तिकी जो है आपका 4 महीने और आपका बैसाखी 8 महीने। अब आप कैसे याद रखना है ये देखिए कुसमी जो है जेठावी यानी कि आग्नि। आपने याद करने के लिए आप कैसे याद रखें? कुसुम जो है जेठ कौन होते हैं? जेठ यानी कि जो भी आपके पति के बड़े भाई होते हैं उनको हम जेठ बोलते हैं। कुसमी और जेठानी, कुसमी से याद रखेंगे जेठ। आग्नि यानी कि आंगन में बैठे हैं। कुसुम जो है उसके जेठ जो हैं वो आंगन में बैठे हैं। तो जेठ जो है वो आंगन में बैठे हैं। कौन से महीने में बैठ सकते हैं आंगन में? जून जुलाई के महीने में बैठे हैं और जनवरी फरवरी के महीने में बैठे हैं, यानी कि वो 2 टाइम पे आंगन में बैठते हैं, जून जुलाई में और जनवरी फरवरी में। ये सिली ट्रिक्स अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से याद रख सकते हैं। मैं बस एक कोशिश कर रही थी अपनी तरफ से। तो कुसुम जो है उस जेठवी यानी कि जून जुलाई टू जनवरी फरवरी, एंड आग्नि जो है जनवरी फरवरी टू जून जुलाई, यानी कि दोनों अपोजिट हैं। आप ध्यान देना, जून जुलाई टू जनवरी फरवरी एंड जनवरी फरवरी टू जून जुलाई, यानी कि आपका 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है। रागिनी जो है कार्तिकी और बैसाखी। रागिनी जो है उसको कत्थक आता है, कार्तिकी से कत्थक याद रखना, जो कि बैसाखी यानी कि आपको पता है जो लोग लेम होते हैं वो लोग बैसाखी का उपयोग करते हैं। तो जो रागिनी है वो कत्थक करती है बैसाखी यूज़ करने के बाद भी। ठीक है, तो रागिनी जो है कत्थक यूज़ करती है। आप जैसे चाहें आप वैसे याद रख सकते हैं। आपका मैं तो बस मैं कैसे याद करती हूँ उसी हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, आप जैसे चाहें वैसे याद कर सकते हैं। रागिनी जो है वो कार्तिकी यानी कि जून जुलाई टू अक्टूबर नवंबर टू जून जुलाई, दोनों में आप देखिए अपोजिट है ना। तो कुसुम जेठवी अगानी 6 मंथ ड्यूरेशन, और रागिनी कार्तिकी बैसाखी यानी कि जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर टू जून जुलाई फॉर 4 मंथ एंड 8 मंथ। नेक्स्ट है आपका अगानी एंड बैसाखी आर द मेन क्रॉप। 90% ऑफ द लैक प्रोडक्शन एंड लैक ऑब्टेन्ड फ्रॉम कुसुमी इज कंसिडर्ड एज सुपीरियर बिकॉज ऑफ द लाइट कलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, क्या कुसुमी जो होती है वो सुपीरियर क्वालिटी के अंदर आती है, सुपीरियर कंसिडर की जाती है बिकॉज ऑफ देयर लाइट कलर। तो कुसुमी को हम क्या बोलेंगे? सुपीरियर क्वालिटी। सुपीरियर जो है वो सुपीरियर क्वालिटी का लैक है। नेक्स्ट है आपका प्रूनिंग। क्या होता है प्रूनिंग? आप हॉर्टिकल्चर में पढ़ा होगा आपने बीएससी में कि प्रूनिंग क्या होता है। तो प्रूनिंग मीन्स कटिंग द ओल्ड एंड वीक एंड डिसीज पार्ट। ट्रेनिंग क्या होता है? हम शेप देने के लिए यूज़ करते हैं। प्रूनिंग का मतलब होता है डिसीज पार्ट को रिमूव करना, ओल्ड पार्ट को रिमूव करना एंड वीक पार्ट को रिमूव करना। इट इंड्यूस ट्रेनिंग टू गिव न्यू सैकुलेंट शूट्स, यानी कि इससे क्या होता है? नई शूट्स ग्रो कर पाती है। ठीक है, तो यहाँ